चलिए भाई शुरुआत करते हैं। ये आपके यूपीएसआई की सीरीज़ है। आज का दिन है 12 मार्च, आपका पेपर है ही 14 को और 15 को। तो ये लास्ट आपका यूपीएसआई के कंसर्न पे वीडियो है, राइट। और आप प्रिपरेशन बढ़िया से कर ही रहे होंगे, आपकी टॉप लेवल पे प्रिपरेशन चली रही होगी, ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन भी इसको बोल सकते हैं, जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप बढ़िया से अपना कर पा रहे होंगे, जो भी बच्चे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अब तो रिवीजन आपका धड़ल्ले से चल रहा होगा, तेजी से, है ना। तो उस पर काम करना है आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो अभी हम करेंगे, वो सारे बहुत कॉमनली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको देखिए और जरा समझिए थोड़ा सा, फिर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए ने 26,200 रुपए का एक हिस्सा एक्स को 10% सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया और शेष राशि वाई को 5% आधार ब्याज पर उधार दी। सबसे पहले टोटल पैसा है 26,200, एक्स को 10% और वाई को 5%, इस तरीके से चल रहा है ना। तो और फिर इसने बोला कि 4 वर्षों के बाद कुल जो उसको 34,060 रुपये प्राप्त हुए। देखिए, जो कुल जो प्राप्त हुए, तो ये अमाउंट प्राप्त हुआ, ठीक है ना। चलिए वही बात करेंगे। सबसे पहले इसमें यूज करेंगे हम एलिगेशन का मेथड। तो चलिए 10% निकालिए 26,200 का, तो वो आ जाएगा 2620। इसका 5% निकाल लीजिए, तो जीरो कट जाएंगी, परसेंट से 5 की गुणा करनी है आपको 262 में। 5 दूनी 10, 5 छक 30 और 31, 3 5 10 3 13, तो 1310। अब मुझे बताइए टोटल पैसे जो मिले 34,060 मिले और 26,200 था प्रिंसिपल। तो माइनस कर दो, 0 6, 10 में से 2 गए 8, 13 में से 6 गए 7। ये आपका 4 साल का इंटरेस्ट आया है। तो आपको यहाँ पर हमेशा ये समझना होगा कि अगर ये 4 साल की वैल्यू है, तो आपको इसको 1 साल का बनाना पड़ेगा हमेशा। तो आप इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 छिंग 24, 4 पंजे 20, तो ये आ गया 1965। इसको आप बीच में रखेंगे। हमेशा आपको अगर ये वैल्यू 4 साल की मिलती है, 3 साल की मिलती है, 2 साल की मिलती है, 6 साल की मिलती है, तो आप वहां पर हमेशा 1 साल का बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप माइनस करना शुरू करेंगे क्रॉस। तो आप 2620 में से 1965 माइनस करेंगे। वैसे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 35 की कमी है 2000 बनने में, तो 35 इसमें जुड़ जाएगा। 35 अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये 655 आ जाएगा यहाँ पर। देखो, 1965 है, इसमें अगर 35 जोड़ दो तो 2000 बन जाएगा, और वो 620 ऊपर है, तो 35 जोड़ देते हैं तो 655 ही आ जाएगा। बात करते हैं इसकी। अभी 1310 है, तो इसको अगर मैं 1300 ही मान लूँ, तो ये आपका आ गया कितना, 665, और उसमें से 10 माइनस कर देंगे, ये भी 655 ही आ जाएगा। तो मजेदार बात आ गई कि रेशो 1:1 आ गया। ये जो रेशो आया, यही प्रिंसिपल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो आपके सामने ये था। 1:1 आ गया तो सिंपल हो गया कि भाई आधा पैसा इसको मिलेगा, आधा पैसा इसको, तो आप इसका आधा कर दीजिए। तो 13,100 ही इसको मिलेंगे और 13,100 ही इसको मिलेंगे। तो किसका पैसा पूछा है, वाई का, तो 13,100। किसी का भी पूछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो 13,100 दोनों में बराबर बराबर बांटे गए थे, जैसे कि आपने देखा, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीजें आपको पता लगी कैसे कैसे निकालना है। दूसरी चीज कि आपको अगर 4 साल, 3 साल, 5 साल का दे रखा है, तो 1 साल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पढ़िए, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। अशोक ने अपने 2 बेटों, जिनकी उम्र 16 और 17 साल है, 48,300 रुपए की वसीयत छोड़ी है। 19 साल की उम्र में उन्हें 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर बराबर राशि मिलने वाली है। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा बताएं। देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, ये एक बच्चा है 16 साल का और एक है 17 का, है ना, और 19 साल पर इन्हें पैसा मिलेगा। तो आपको इस 19 से कोई लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि दोनों में अंतर कितना है सालों का। तो दोनों में 1 साल का अंतर है। ये नेचुरली 2 साल का अंतर होता है। ये तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, 2 साल वाला भी आसान है, बट नेचुरली 2 या 3 साल का अंतर होता है। तो आपको देखना है कि उनकी उम्र में कितना अंतर है। तो यहाँ पे कितना अंतर है बताइए, 1 साल का। रेट कितना चल रहा है बताओ, 10% का। तो आपको इसी चीज से लेना देना है। अब 10% और 1 साल,
तो इसका मतलब 10% का मतलब सभी जानते हैं 1/10 होता है। तो इसका मतलब 10 से चीज 11 हो गई होगी, राइट। तो ये तो आपने छोटे बेटे को दिया होगा, यंगर बेटे को, और ये आपने पैसा दिया होगा जो एल्डर बेटा है, एल्डर मतलब बड़ा। अब आपके हिसाब से पैसों का रेशो आ गया, आपके हिसाब से टोटल पैसा 21 दिया जा रहा है और रियलिटी में आपको 48,300 दिया जा रहा है। अब आप इसे कट कर लीजिए, 21 से पूरा पूरा कट जाएगा, 21 दूनी 42, 21 ती 63, एक का मान आ गया 2300। पूछ रहा है कि यंगर, तो यंगर मतलब 10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10 में अगर आप 2300 की गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 23,000। तो 23,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यंगर बेटे को कितने रुपए दिए गए थे, 23,000। इसमें फिर से बोलूंगा, इससे कोई मतलब नहीं है कितने साल बाद पैसे बराबर हो जाते हैं, मतलब बस इतना सा है कि इनकी सालों में कितने का अंतर है। मतलब इन जो भी दो बच्चे होते हैं, दो बच्चे ही होते हैं, बच्चियां भी हो सकती हैं, मतलब वो पेपर क्वेश्चन के हिसाब से होता है। तो ये वाली बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ो। सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश की गई एक राशि 17 वर्षों में अपने आप से 3 गुनी हो जाती है। अपने आप से 3 गुनी का मतलब आपने 1 रुपया अगर बैंक में डाला है तो वो 3 हो जाता है, ये अमाउंट है, और ऐसा होने में 17 साल का समय लगता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए समान दर पर कितने वर्षों में यही राशि 17 गुनी हो जाएगी। तो अब एक से आपको इस चीज को 17 करना है। अब बात को आपको समझना होगा, एक से चीज 3 हुई तो ये बताइए, एक तो आपकी थी 3 आपको मिली, तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिला, और 2 एक्स्ट्रा आपको 17 सालों में मिला। देखो एक तो आपका था ही, अगर आप पैसा कभी डालते ही नहीं तो क्या दुगना और क्या तिगना होता। एक से चीज 17 हुई है तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 16 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब मुझे बताइए, अगर 2 एक्स्ट्रा 17 सालों में मिलता है तो 16 कितने में मिलेगा। आप सिंपली इसमें इसमें भी 8 की गुणा होगी, जब भी तो 8 दूनी 16 बनेगा तो 8 की गुणा यहाँ भी होगी। 17 अट्ठे तो 68 56, 8 और 5 13, तो 136 साल का समय लग जाएगा अगर आपको ये कलाकारी करनी है। तो अगर आपको पैसा 17 गुना करना है तो सिंपल इंटरेस्ट से, तो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। अकबर ने, देखो अकबर ने अपनी दो बेटियां हैं, उम्र 14 और 15 साल है, 14,100 रुपए की वसीयत छोड़ी है। एक बार करा देता हूँ जल्दी से। तो 44,100 रुपए की वसीयत है, और बेटियां हैं, एक 15 साल की है और एक 14 साल की है, ऐसे मान लेते हैं। और 17 साल की बात होगी, उसको छोड़िए, 1 साल का अंतर है। रेट कितना चल रहा है, 10% का। तो 10% हो गया 1/10, तो 10 से 11 वही, ये यंगर बेटी के लिए होगा और ये एल्डर बेटी के लिए होगा। दोनों का 21 हो गया, 21 की वैल्यू आ गई 44100, तो 1 की वैल्यू आ गई 2100। तो आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट शेयर ऑफ यंगर, तो क्या आंसर आ गया बताइए, 21,000। तो 21,000 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए इसको पढ़िए। 22,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का अंतर आपको इतना दे रखा है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगी। देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके दो फॉर्मूले होते हैं, 2 साल के अंतर के और 3 साल के अंतर के, है ना। तो 2 साल के अंतर का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस का, वो ये फॉर्मूला होता है पी R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है, किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। 3 साल का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला ये होता है पी R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100। ये 3 साल के फॉर्मूले का, 3 साल के अंतर का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें पता लग गए। अब बात को समझते हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है। तो आप 2 साल के फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। 220 प्रिंसिपल आपको मिल गया 22,000, और रेट बाई 100 का होल स्क्वायर, ये आपको करना है। तो आप इसे कट कर सकते हैं, ये 100 आ गया और 22 से ये कट ही जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे ओपन करते हैं इसको, R/100 को, तो R का स्क्वायर और नीचे कितने 100 आएंगे, 200 आएंगे।
100 का खेल खत्म, 100 इधर पहुंच जाएगा, तो आर की वैल्यू 10% आ जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा रेट का कितना आ जाएगा, 10%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो क्वेश्चन वही है, आपको बस समझना है कैसे इनको डील करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, पढ़ो। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 13 गुनी बता लिया। 3 गुनी हो जाती है तो 1 से 3 हो जाती है, और ऐसा होने में कितना टाइम लगता है बताओ, 15 साल का। तो आपको 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा आपको 15 साल में मिलते हैं। तो आपको 1 से 13 करनी है, तो आपको 12 एक्स्ट्रा की ज़रूरत है। अब 2 एक्स्ट्रा अगर 15 साल में मिलते हैं तो 12 कितने में मिलेंगे, तो आप इसमें 6 की गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, 6 की गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो 90। तो 90 साल का समय लग जाएगा ऐसा होने में। ठीक है, धन्यवाद। चलिए इसको समझते हैं। श्री जॉनसन ने 19,500 रुपए की 2 अलग अलग योजना ए और बी में क्रम 15 और 12.5 की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। यदि 2 साल में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि इतने रुपए हो तो योजना ए में निवेश, अभी अभी किया था आपने, तो 19,500 रुपए है ना। पहला रेट है आपका 15% और दूसरा है आपका 12.5, है ना। और 2 साल में आपको इतने रुपए मिलते हैं, तो 2 साल में 6,100, सिंपल इंटरेस्ट है ये, 6,125 रुपए ये। तो पहले तो इसको 1 साल में बनाना है। अब देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप क्या करो, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बढ़िया चीज़, क्योंकि अगर इसे एलिगेशन से करेंगे ना तो इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक तरीका बताता हूँ। प्रिंसिपल तो 19,500 ही था, 2 साल का समय लग रहा है, इतना आपको ऐसा ही मिल रहा है, तो यहाँ से आप एवरेज रेट निकाल सकते हो। कैसे, आइए बताता हूँ। 6,125 आपका ऐसा ही हो गया, प्रिंसिपल 19,500, 2 साल की बात चल रही है, और रेट अब यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 0 खत्म, 5 से कट होता है, काट लेते हैं, है ना। 5 से कट कर लेते हैं, मुझे लगता है 3 से भी कट होता है, 3 से कट नहीं होता है, यह होता है 13 से हो जाता है। 13 निम्मा 117, कितने बचेंगे, 5 नहीं होता 13 से, ये तो मैंने ठीक काटा है ना, 5, 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं। 39 टूजा कितने हो जाएंगे, 39 टूजा हो जाएंगे 78। तो 78 से आप 1225 को भाग करो, ये 78, 1225/78 ही रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हाँ ठीक है, 1225/78 आ गया, रेट आ गया आपके पास 1225/78। ध्यान से देखना आप, क्योंकि मैं ऊपर वाले को मिटाने जा रहा हूँ। अब आप इसी रेट को यहाँ रख दो, 1225/78। आप कहोगे सर इसमें कौन सी कम कैलकुलेशन है, डियर उससे कम कैलकुलेशन है जो हम वैसे करते हैं, ठीक है ना। आ गया, अब ध्यान से देखना। अब आप क्या करेंगे, 78 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो, और 78 की मल्टीप्लाई ही इसमें कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे फिर ये 78 का जुमला खत्म हो जाएगा। तो 78 की 15 में गुणा करते हैं, 15 अट्ठे 120 होते हैं, 12 आ गया, 15 सत्ते कितने होते हैं, 105, 105 और 12 तो 117, तो ये आ गया 1170। 12.5 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो 12.5 को मैं लिख लेता हूँ 125/10, और ये तुम्हारा 78 चल ही रहा है। 5 से कट कर लेता हूँ, है ना, 2 से कट कर लेता हूँ, तो 25 गुणा 39, तो 39 को लिख लेता हूँ 40-1, तो ये आपका आ गया 1000, 1000 माइनस 25, तो ये आपका आ गया 975, 975 ही आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं पे, ठीक है, कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई क्या, है भाई, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे तभी ठीक रहेगा। अब 1175, 15 गुणा 15 अट्ठे 120 हो गए, ठीक है, 12 आ गया, 15 सत्ते 105 और 12, 105 और 12 117 ही होते हैं, ठीक है।
ठीक है, और इसकी हमने मल्टीप्लाई करी। ठीक है, ठीक है। 1000 माइनस 25 तो ये 975 आ गया। गड़बड़ कहाँ चल रही है भाई? कहीं है क्या? हाँ लग सकती है, वो हमने ठीक किया था क्या? 6125 और 195 ही हो गया, और 2 साल हो गया, रेट हो गया है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, और 5 से इसको कट किया था तो ये 15 है। 5 45, हाँ ठीक तो है, 1225। तो ये वैल्यू आ क्यों नहीं रही? नहीं, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें वैल्यू बीच में आनी चाहिए। आप मुझे बताना इसका, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, एक्चुअली वैल्यू मिस्टेक है। ये वैल्यू कुछ मिस्टेक है। चलो ऐसे ही करते हैं एक और क्वेश्चन, फिर पता लग जाएगा। ठीक है, पर करना ऐसे ही है इसको। देखते हैं, ये इसको देख लो। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 15 वर्षों में कोई राशि दुगनी हो जाती है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, अभी सिंपल की बात हो रही थी। देखो बताओ, कोई राशि दुगनी हो जाती है तो अगर आपने 1 रुपये प्रिंसिपल रखा होगा तो उसका अमाउंट 2 हो गया होगा। ऐसा होने में कितना टाइम लग गया? 15 साल का टाइम लग गया, है ना। तो आपको बताना है कि वो राशि 256 टाइम्स कितने में हो जाएगी, ये करना है आपको। अगर 1 से 2 हो जा रही है और उसको 15 साल लगते हैं, तो 1 से 256 होने में, ये कंपाउंड पे चल रहा है, ध्यान रखना। कंपाउंड अगर होता है तो इसमें एक्स्ट्रा नहीं निकलता है। आपको क्या करना है, पावर पे फोकस करना होता है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है अमाउंट, तो ये 2 की पावर बनेगा। तो ये 2 की पावर क्या बनेगा, बस यही सोचना है। तो आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी, तो ये 2 की पावर 8 है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये बात किस पे चल रही थी? चक्रवृद्धि पे या कंपाउंड पे। जब कंपाउंड पे बात चलती है तो एक्स्ट्रा का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट होता है पावर का। तो यहां से आपको पावर का सीन बनाना है। आपने इसको पावर बना लिया। अभी पावर दिख रही है आपको? 8 की मल्टीप्लाई 15 में करनी है, तो 15 अट्ठे क्या होता है? 120। तो 120 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझो। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 19 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। आपको कर लेना है, कर लेंगे आप, छोड़ देता हूँ। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 18 वर्षों में अपने की 3 गुनी हो जाती है। तो बताइए कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी? कर लेंगे, पढ़िए। 700 रुपये पर 1 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो। प्रिंसिपल कितना है? 7000। टाइम चल रहा है 1 साल का, और रेट आपका चल रहा है 6% का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये ईयरली लेता है, अगर ये ईयरली लेता है, मतलब वार्षिक लेता है, तो रेट 6% रहेगा। लेकिन अगर ये हाफ ईयरली लेता है, अर्धवार्षिक लेता है, तो आपको पता है रेट आधा हो जाएगा, लेकिन 2 बार रेट चलेगा, क्योंकि 6 महीने में पहले चलेगा, फिर 6 महीने में चलेगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज का डिफरेंस पे फोकस करेंगे। 1 साल में तो ये फिक्स रेट हो गया, लेकिन ये फिक्स रेट नहीं है। अब यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट अगर आप लगाते हैं तो प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 3 × 3/100, तो यह आ जाएगा 6.09%। राइट, तो अब जो नया रेट है वो 6.09 है, पहले 6 था। तो कितना डिफरेंस है दोनों में? 0.09% का। बस यही आपका अंतर आ जाएगा, 0.09% का। तो आप 7000 का 0.09% निकाल सकते हैं। तो 0 से पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, और 9 सत्ते 63, तो 6.3 रुपये। तो जो डिफरेंस आएगा वो 6.3 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर लेंगे। लॉजिक समझ में आया?
तो 7,000 रुपये हो गए, 1 साल की बात हो गई, रेट आपका 6% हो गया साल। तो इसमें जो बात है ना हाफ ईयरली, इसको इंपॉर्टेंट समझना, इसमें आपको कंप्लीट रेट निकालना है, फिर काम बनेगा। ठीक है, चलो। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि 60% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों बाद इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो सबसे पहले एक चीज सोचिए, 4 वर्षों में 60% की वृद्धि हो रही है। 60% का मतलब ये हुआ, आप 60/100 लिख सकते हैं, तो आप इसे 3/5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्रिंसिपल था, और उसमें अगर 3 की वृद्धि हुई तो 3 सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, तो अमाउंट 8 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट 3 है, और 4 साल की बात हो रही है, ये प्रिंसिपल है, तो आप यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। ऐसा ही 3 हो गया, प्रिंसिपल 5 हो गया, 4 साल की बात हो रही है, इंटू रेट बाई 100। 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 से 5 दिया 15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% आ गया, ये आपको चाहिए था। फिर इसने बोला समान ब्याज पर 2 वर्षों बाद इतने रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए, इतने रुपए का नहीं, इतने रुपए पर। तो अब प्रिंसिपल आपका कितना है, 46,500, रेट आपको 15% मिल ही गया है, और टाइम है आपका 2 साल का, है ना। 15% का वैल्यू क्या होता है बताइए, 3/20। तो आप 20 के स्क्वायर से 23 के स्क्वायर पर पहुंचेंगे, तो 20 का स्क्वायर होता है 400, और 23 का स्क्वायर होता है 529। 400 की वैल्यू आपको ये गिवन है, 46500 को 400 से भाग कर देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो और फिर इसमें मल्टीप्लाई करनी है 529 में, तो 4 के डिवाइड कर देते हैं, 4 4 4 4 24, तो 116.25 में 529 की गुणा करनी है, तो 116 में कर लेते हैं, आंसर तो दूर दूर ही है, तो 116 में करके देखें 529 की गुणा। 9 छक्का 54, 5 9 और 5 14, 9 और 1 10, ये आपका हो गया 232, 5 अंक 30, 8 और 5, 4 4 5 6 3 11 6, तो 6136। कोई गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, है भाई? बात तो ठीक है, 20 से 23, तो 20 का 2 साल की बात हो रही थी, हाँ ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना मेरे भाई, 129 में गुणा होनी है। पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ चला जाता है इस दौड़ में, है क्यों भाई कलाकारों। 129 की गुणा होनी थी, तो 9 छक्का 54, 5 9 और 5 14, और ये 10 आ गया, 2 से करेंगे 232, और फिर करेंगे तो 116, ये आएगा। तो 4 4 5 6 6 7 8 9, तो 4 1496 करके कुछ आ रहा है, ये रहा आंसर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये प्रिंसिपल रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, तो सी आई तो बच्चे ये रहेगा ना, तो ये करना है आपको। ठीक है, तो ये वाले खेल करना है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको समझनी है, पेपर में कैसे इनको डील करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइडिया लगा आपको? ओके, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? ओके, बढ़िया से तैयारी करते रहना, चीज़ों को समझते रहना। ठीक है, और बढ़िया हो पेपर, बढ़िया से जाना। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, गलती मत करना किसी भी सब्जेक्ट में, और अंधाधुंध तुक्के मत मारना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। इतने रुपए पर 8 वर्षों के लिए 28% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत राशि ज्ञात कीजिए, है ना। तो फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अमाउंट पूछा है, तो पहले अगर हम बात करते हैं, तो 22,050 है, 28% का रेट है, और 8 साल की बात हो रही है। इसको नीचे 100 ले आता हूँ, 0 से 0 कट कर लेता हूँ, 5 से कट कर लेता हूँ, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 4 की 28 में गुणा कर लेता हूँ, तो 441 में मुझे गुणा करनी है, 4 8 32, 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसके गुणा करनी है, तो 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, ऐसे कर लेते हैं, 4 4 1,
और फिर 441 है ना, 2 9 13 9 49392, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपका आपका जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल 22,050, और उसमें आप 49,392 उसमें ऐड कर दो। तो 2 9 और 5 14, 3 और 1 4, 9 10 11 4 7, तो 71442, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे, हो जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, 25,600 रुपये का हिस्सा एक्स को 8% सादा ब्याज पर उधार दिया गया, शेष वाई को 4% सादा ब्याज पर उधार दिया गया। 5 वर्षों के बाद कुल इतने रुपए प्राप्त हुए, तो वाई को उधार दी गई राशि। अभी अभी हमने किया था, पहला क्वेश्चन यही था। तो आइए एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो 25600, पहला जो रेट है वो 8% का है, और दूसरा जो रेट है वो आपका 4% का है। ये एक्स था, ये वाई था। ओके, 5 वर्षों के बाद इतना, तो सबसे पहले इसका 8% निकाल लेते हैं। तो 256 में 8 की गुणा होनी है, जीरो तो कट जाएंगे। तो 8 6 48, 4 आ गया, 8 पंजे 40 और 4 44, 4 8 दूनी 16, 16 और 4 20, तो 2048 आ गया। 4 की गुणा कर लेते हैं, 4 6 24, 2 4 पंजे 20 और 2 22, 2 तो 1024 आ गया। अब मुझे बताइए 5 साल में इतने पैसे हो जा रहे हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं। ये अमाउंट है 33280, इसमें से आप माइनस कर दो 25600, तो ये 0 आ गया, 8 आ गया, 12 में से 6 गए 6 आ गया, 12 में से 5 गए 7 आ गया। ये लेकिन 5 साल का आया होगा, तो आप इसको 1 साल का बना लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 एक बार जाएगा, 25 5 दिया 15, 5 छंग 30, तो आएगा 1536। अब आप इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप फोकस करें, माइनस कर लेते हैं। 8 में से 6 गए कितने, 2, 4 में से 3 गए 1, और 20 में से तो 512 ही आ गया। इसमें से इधर माइनस कर लेते हैं, तो 6 में से 4 गए 2, और 3 में से 2 गया 1, और ये भी 512 है, तो ये सेम आ गए। सेम आ गए, तो इसका पैसा आधा इसको मिलेगा, आधा इसको मिलेगा। तो 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 12,800, तो 12,800 ही इसे मिलेगा, और 12,800 ही इसे मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में भी आपका हमेशा बराबर ही बटेगा, कि भैया करने की जरूरत ही नहीं है। ये ऐसा गलती मत कर देना कि करने की जरूरत ही नहीं है, आधा ही आधा मिलेगा। अरे भैया ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे हर बार आधा हो जा रहा है, तो ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, आपको ये कॉन्सेप्चुअली वे समझना पड़ेगा, तभी काम आपका बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किशन ने अपने दो बेटे जिनकी उम्र 18 और 19 साल है, इतने रुपए की करी, 21 साल तक की वसीयत की बात करें। 21 साल को मारो गोली, कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, कर चुके हो। इन्हें 25,800 का एक हिस्सा एक्स को 9% ज्यादा ब्याज पर, वाई को 5% ज्यादा ब्याज पर 4 वर्षों के बाद, अभी किया था क्वेश्चन, कर लेंगे आप। इन्हें 26,000 का एक हिस्सा एक्स को 9% पर, कर लेंगे आप, सेमी क्वेश्चन लग रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 15 वर्षों में राशि दोगुनी हो जाती है, इसको कर लेते हैं। तो 15 वर्ष में राशि दोगुनी हो जाती है, अगर प्रिंसिपल 1 रुपया है तो 2 हो जाता है, और ऐसा होने में 15 साल का समय लग जाता है। आपको करना है एक 512, तो 512 की अगर मैं बात करूं, ये कंपाउंड पे चल रहा है, बस इतनी बात ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज पर या कंपाउंड पर। अगर चीज कंपाउंड पर चल रही है, आपको एक चीज सोचनी है कि ये जो 512 ये 2 की पावर बनेगा, है ना, तो 2 की ये पावर बनेगा, 2 की पावर 9। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 ऐसे उंगली पे, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, तो 2 की पावर 9 बनेगा। ठीक है, 2 की पावर 9 बनेगा, तो बस ये पावर जो है 2 की, इसकी गुणा 9 की 15 में करनी है, तो 15 निम्मा कितने होते हैं, 135। तो ऐसा होने में कितना साल लग जाएगा, 135 साल लग जाएंगे। राइट, इस तरीके से आपने करना है। ओके, पढ़ते हैं। जैकब ने 17,500 रुपए की दो राशियां, योजना ए और बी, 20% और 7.5% के साधारण ब्याज पर दर पर निवेश किया। 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज इतने रुपए हुआ, तो योजना ए में निवेश किया। इस क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन पिछली बार हमसे हुआ नहीं था। आओ देखते हैं। तो 17,500 रुपए है, पहले केस में रेट चल रहा है 7.5%, और दूसरे केस में रेट चल रहा है आपका 20%। और हमें 2 साल में अर्जित साधारण ब्याज इतने रुपए मिलता है।
2 साल का साधारण ब्याज कितना है बताइए? 3775। अब एक तरीका आपका वो भी है कि आप इसका 7.5% निकाल लें, इसका 20% निकाल लें और इसका 1 साल की वैल्यू बीच में रख दें। एक तरीका है कि आप एवरेज रेट निकाल लें। तो एवरेज रेट निकालने की कोशिश करते हैं। 3775 ये सिंपल इंटरेस्ट है, 17,500 आपका प्रिंसिपल है, 2 साल की बात हो रही है रेट, तो यहाँ से एवरेज रेट निकालने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से कट करते हैं, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 से और कट जाएगा तो और 7 से कट रहा है क्या? नहीं, तो ये आपका आ गया 151/14। रेट आ गया आपका 151/14। ठीक है, देखते हैं करके। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आप 151/14 को यहाँ लिखेंगे, ये रेट है, ध्यान रखिएगा। ओके, एलिगेशन लगना है तो ऐसा करिए, एलिगेशन को इजी बनाने के लिए इसमें भी 14 की गुणा कर लेता हूँ और इसमें भी 14 की गुणा कर लेता हूँ, फिर इस नीचे वाले 14 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 14 की गुणा अगर मैं 75 में करता हूँ तो 14 पंजे होते हैं 70, है ना? तो 7 बच गया, और 14 सत्ते कितने होंगे? 98। 98 और 7 कितने होंगे? 105। तो ये 105 आ गया, पॉइंट तो यहाँ लग ही जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, 14 पंजे 70 हो गया 7, और 14 सत्ते कितने होंगे? 98। तो 98 और 7 कितने हो जाएंगे? 105, पॉइंट एक पे लग जाएगा। 20 की गुणा कर लेते हैं, आ जाएगा 280। सब परसेंटेज में चल रहा है। अब आपके पास कंडीशन ये बनी 105, ध्यान देना, 151 और इधर है 280। 151 में से 105 आप घटाएंगे, 45 और 1 ये आपका 46 आ जाएगा। 280 में से आप इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 5 गया 2, और 2 में से 1 गया 129। ये रेशो बन गया। अगर ये 3 से तो नहीं कटा तो कोई बात नहीं, 13 तो इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि यही पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। 9 और 6 15, 175 ही वैल्यू आ गई, और 175 की वैल्यू रियलिटी में है। तो समझ में आया वो क्वेश्चन गड़बड़ था, उसमें कुछ वैल्यूज गलत थी, तो एक वैल्यू 100 आ गई। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्ट इन स्कीम है, तो आपको 100 इसमें गुणा करना, तो 12,900। तो आप इसे एवरेज रेट से भी कर सकते हो। अब जब क्वेश्चन थोड़ा सा कौन सा पूछ रहा है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, 20% वाला ही था भाई, ये 20% वाला था, तो इसमें गुणा करनी है भाई साहब, गलती हो जाती बहुत बड़ी, और ये बी वाला था, तो आंसर ये नहीं है, 4600 रुपये। अब आप कहेंगे सर वही होता तो क्या करते, तो भैया ध्यान रखना होता, ठीक है ना? बात समझ में आई? तो उस क्वेश्चन की जो वो है, मतलब बेसिकली उसमें कोई वैल्यू है वो गड़बड़ है, अगर एक वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, कर पाएंगे? चलो पढ़ो। अब इस क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे, पढ़ लीजिए एक बार। 30,500 रुपए के अलग अलग योजनाएं ए और बी 12.5 पर, तो आप एवरेज रेट निकाल के भी कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन तो होगी, और जो कैलकुलेशन ही नहीं कर सकता उसको काहे को सैलरी मिले और क्या काम हो, ठीक है ना? तो इससे मत डरिए, लगाइए अपना समय और करिए काम को। 23,000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, अभी आपने भी पढ़ा था क्वेश्चन, रिपीट करा देता हूँ। 23,000 रुपए हो गए, टाइम वही 1 साल का चल रहा है, और आपका रेट चल रहा है 10% का। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक तो ईयरली की बात चल रही है, और एक आपकी चल रही है हाफ ईयरली की। तो ईयरली में तो रेट 10% ही रहेगा, लेकिन हाफ ईयरली में 5% के दो रेट हो जाएंगे, और 5% के दो रेट का मतलब हो जाएगा 10.25 अगर आप नेट इफेक्ट लगाएंगे तो पहले रेट 10% था और अब 10.25 आ गया, तो बताइए क्या डिफरेंस है इनका? 0.25। यही 0.25 आपको 23,000 का निकालना है। तो आप ऐसे कर लेंगे, ये कट जाएगा, 0 से पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो 23 गुणा 25/10 कर सकता हूँ, 25 की गुणा कर लेता हूँ, 25 से 75 होते हैं, 7 50 और 57/10, तो 57.5। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 57.5। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे आपको करना है, कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में रिपीट हो रहा है।
आप इनको देखिए और अच्छे से करिए, आपकी प्रिपरेशन टॉप लेवल पर है। मेरी विशेज़ आपके साथ, बढ़िया से कर पाओगे। बस धड़ाधड़ धड़ाधड़ रिवाइज़ करके, और आपका जो भी सेंटर वगैरह, आपके एडमिट कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएँगे, मिल गए होंगे एक्चुअली। तो अच्छे से कर जाइएगा, बढ़िया से जाइएगा, बढ़िया काम होगा, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।